देखो इसमें क्या कर रहा है, हम लोग रूल क्या जानते हैं कि द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब रेडियस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी रूल का यूज करते हैं। यूजुअली सर्कल चैप्टर में केवल दो ही थ्योरम है, एक है रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेकंड जो थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बस केवल ये दो थ्योरम है, ठीक है। तो ये रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पार्ट है कि रेडियस जो होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वह पॉइंट होता है जहां पर टैंजेंट सर्कल एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, ठीक है। जैसे देख लो यहां पर ए बी टैंजेंट है और पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहां पर सिंपली हमें क्या करना है ना कि ओपी को बिल्कुल शॉर्टेस्ट साइड हमें प्रूव करना है, दैट्स इट। तो अब कोई और लॉजिक दिमाग में नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है कि ओपी जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इस टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं, इस टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं अदर देन पी, अदर देन पी। क्योंकि भाई पी तो एक ही पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से टेंजेंट क्रॉस करेगा। तो अदर देन पी हम क्या करते हैं, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं कहां पर, टेंजेंट पे, ठीक है। तो क्यू हमने एक पॉइंट ले लिया, फिर क्या करेंगे, ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे। अब आपको सिंपल सा ये प्रूव करना है कि ओपी जो होगा वो शॉर्टर देन क्या होगा, ओ क्यू होगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है। एक बात बताओ कि ओ क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर क्यू होगा, होगा कि नहीं। ओ क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर क्यू होगा। और ओपी और ओ आर दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो हम प्रूव कर देंगे कि ओपी जो है दैट इज शॉर्टर देन ओ क्यू है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर। कह रहे क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, ठीक है। जब अदर देन होगा दैट मीन्स कि ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि क्यू जो होगा दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्योंकि अगर सर्कल पे लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो क्यू अगर बाहर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, अदर देन पी होगा तो बाहर में चला जाएगा, ठीक है। तो लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर, आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, ओ आर जो है ऑब्वियसली ओ आर किससे छोटा है, ओ क्यू से छोटा है, कोई डाउट है। ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू या ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, जो लिखना हो लिख सकते हो। तो ओ आर अगर ओ क्यू से छोटा है और ओ आर किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है, इसका मतलब ओ आर ओपी के क्यों इक्वल है भाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना। तो कह रहे कि ओ आर ओ क्यू से स्मॉलर है, दैट मीन्स कि ओपी किससे स्मॉलर है, ओ क्यू से स्मॉलर है। तो ओपी किससे आ गया, ओ क्यू से स्मॉलर आ गया। बस केवल इतना ही प्रूव करना था और इसमें कुछ भी नहीं प्रूव करना है। अब आ जाओ लैंग्वेज कि ओपी ओ आर के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर ओपी किससे स्मॉलर हो गया, ओ क्यू से स्मॉलर हो गया। दस ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। अब तुम मान लो मैं तुमसे अगर ऐसा पूछूं कि पी को छोड़ करके इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, जरा ध्यान देना मेरी बात को, कोई पॉइंट ले ले, मान लो हम कोई हमने पॉइंट ले लिया, जो मन कर रहा है कोई ऐसे पॉइंट ले लिया, यहां पर हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां, जितने भी पॉइंट लेना है। अब तुम सबको अगर इस पॉइंट से ज्वाइन करते हो, सबको ज्वाइन करते हो, यानी कि सबके सब क्या होंगे, ठीक है, ओपी से ग्रेटर होंगे। ये बात लॉजिक क्लियर है कि नहीं। तो हमने केवल एक पॉइंट ले लिया क्यों, बाकी अब जितने भी पॉइंट लोगे तो वही अब यहां पर लैंग्वेज आ रहा है कि दस ओपी इज shorter than any other line segment joining O to any point of AB other than P। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द O एंड द लाइन AB, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। देखो अब इसका लॉजिक कहां पर हम स्टार्ट करते हैं, जरा एक चीज और बता रहा हूं कॉन्सेप्ट तुमको, देखो जरा ध्यान से। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जैसे मैंने कहा था कि दो पैरेलल लाइन है ना, अगर आपको एक रूल मैंने बताया भी था, दो पैरेलल लाइन है। तो हम लोग जैसे देख लो, मान लो एक ये है और एक ऐसे है, तो मैं पूछूं कि विच वन इज ग्रेटर, तो आप बोलोगे कि सर दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, बोलोगे ना। अगर इसका हम लेंथ को मेजर करें तो ऑब्वियसली इसका लेंथ इसके लेंथ से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एक यहां पर एक कर दूं, ए पार्ट कर दूं, ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ए है। तो सबसे छोटा ही होने का मतलब है ना कि ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल नहीं,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू, तो जो शॉर्टेस्ट साइड होगा दैट विल बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका नॉर्मल लॉजिक यहां पर काम करता है। तो इस थ्योरम को अच्छे तरीके से नोट कर लो, बस यही लैंग्वेज नोट करना है, ठीक है। और सेम इसी लैंग्वेज को आपको अपने पेपर में लिख देना है, कुछ भी इसमें इधर उधर का कोई चेंज हमें नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। बहुत, और इसमें दो कंडीशन हमें प्रूव करना होता है। ये थ्योरम है, गिवन अ सर्कल COR, ये लैंग्वेज याद रखिएगा, ठीक है। एक सर्कल COR है, COR का मतलब है पूरा गिवन प्रूफ इसमें लिखना पड़ेगा। इन विच P एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट P, तो आपको प्रूव करना है कि PA इक्वल्स टू PB। अब यहाँ पे इसे हम ज्वाइन कर लेंगे OP को। अब लेट दिस पॉइंट बी 1 एंड दिस वन बी 2। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, OAP में और OBP में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 290 डिग्री। ये क्यों होगा, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसके बाद OA जो होगा दैट इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल होगा। OA इक्वल्स रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और दोनों में OP इक्वल्स टू OP क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो गया, जब कॉमन हो गया तो दैट मीन्स कि ट्रायंगल OAP जो होगा, OAP विल बी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP हो गया, OBP के कॉन्ग्रुएंट। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन कौन सा यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, SS, वाह भाई, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो PA जो होगा दैट इक्वल्स टू PB हो जाएगा, PA PB के इक्वल होगा, PA PB के इक्वल हो जाएगा। तो PA जब PB के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी याद रखना, एक पार्ट और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यह दोनों पार्ट भी जो होगा CPCD से इक्वल होगा, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट जो होंगे बोथ आर इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि 1 2 दिस इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। तो यहाँ पर एक पार्ट और भी हमें मिल गया कि एंगल 3 जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 4 के इक्वल होगा। इस पार्ट को भी जरूर ध्यान रखना। और इन सिमिलर वे, ठीक है, एंगल 5 जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंड एंगल 5 होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 6 के इक्वल होगा। ये दो पार्ट आपके इक्वल होंगे, ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो ये आपके पास थ्योरम हो गया, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिख लीजिएगा, हो जाएगा। अब करें कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches a smaller circle is bisected at the point of contact। करें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि एक सर्कल हमने ए ले लिया और उसके बाद ए सर्कल आपके पास ए हो गया। तो प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का chord ए हो गया मान लो, ठीक है। लेट दिस chord बी AB विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मान लो स्मॉलर सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहां पे सेंटर हो गया। कंसेंट्रिक सर्कल मींस कि दो सर्कल जिसका सेम सेंटर हो, ठीक है ना, तो एक कंसेंट्रिक कह जाएंगे। तो अब करें कि बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑब्वियसली AB जो है दैट इज द chord ऑफ द बिगर सर्कल, लेट दैट बी C1, और दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का काम करेगा, है ना। AB किसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है, इसके लिए काम करेगा। और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आपके मान लो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक कर दिया। तो कह रहे कि बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इसको दो तरीके से तुम कर सकते हो। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर OP परपेंडिकुलर टू AB होगा, तो क्लास 9th में आपने एक रूल पढ़ा होगा, याद है किसी को, क्या था रूल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord बाइसेक्ट सीट। इस रूल को आप यूज कर सकते हो।
नहीं तो अगर ओ नहीं यूज करना हो तो आप ये काम करो, यहां पर ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको लेट दिस बी 1 एंड दिस बी 2, इसको लेट कर लो ऐसे। अब तुम यहां पर क्या कर सकते हो, दो ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा बीओपी। एओपी एंड बीओपी ट्रायंगल में ले लो, तो एओपी का एंगल 1 एंड बीओपी का एंगल 2, ये बोथ विल बी क्या होगा 90 डिग्री। ओ ए इक्वल्स टू क्या हो गया ओ बी, ए रेडियाई ऑफ द सर्कल होगा, और दोनों में क्या कॉमन होगा बोलो, ठीक है, ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन होगा, ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एओपी जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी होगा। गॉट माई पॉइंट, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और सीपीसीटी से जो आपके पास होगा, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कंडीशन से कन्ग्रुएंसी होगी है, आरएचएस से, आरएचएस से इसकी कन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ठीक है। और सीपीसीटी से आपके पास एपी जो होगा दैट इक्वल्स टू बीपी के इक्वल हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट प्रूव यहां पर ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन करके भी हम कर सकते हैं। समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर है, बिल्कुल है। चलो ठीक है, इस फिगर को देखो। चलो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पीटी क्यू, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल पीटी क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपी क्यू के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, और ये पहले तो नोट कर लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पहले भी 2-3 बार आ चुका है, हो सकता है कि इस बार ही आपको देखने को मिले, और पेपर में आएगा भी तो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, तो बहुत मेजर वेटेज के साथ है क्वेश्चन है। यहां पर एक काम करो 1 मान लो और इस पार्ट को 2 मान लो, और बिल्कुल इसी तरीके से करना। एनसीईआरटी का देखोगे मेथड तो टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, कर भी नहीं पाओगे। अब यहां पर एक बात बताओ, इन ट्रायंगल टीपी क्यू, इन ट्रायंगल टीपी क्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इंप्लाइज, अब यहां पे तुम्हारे पास देखो टीपी जो है ऊपर में लिख लेना, सिंस टीपी इक्वल्स टू टी क्यू और टीपी टी क्यू के इक्वल होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वाले रूल से। तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों जो है इक्वल है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 एंड प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल क्या हो जाएगा पी टी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। दिस मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल 90 डिग्री एंड माइनस क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल 1 का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया। बस अब तुम्हारे पास काम तुम्हारा अब सिंपल हो जाएगा। तो पहले एंगल 1 आप फाइंड कर लोगे। अब अगर ये तुम्हारे पास ओपी रेडियस है तो एक बात बताओ, एंगल ओपीटी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री हो गया, ओपीटी 90 डिग्री, कौन से रूल से, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रूल से, है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। ओपीटी को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल ओपी क्यू, बोलो क्या लिख सकते हो, एंगल ओपी क्यू एंड प्लस क्या लिख सकते हो बोलो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये लिखोगे ना। अब यहां पे इसकी वैल्यूज को पुट कर दो 1 की वैल्यू को, तो एंगल ओपी क्यू और 1 का वैल्यू क्या है बोलो 90 डिग्री एंड माइनस क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो ये दोनों 90 और 90 तो कट जाएंगे, इसका मतलब क्या बच गया तुम्हारे पास, एंगल ओपी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब ये क्या तुम्हारे पास आ गया बताओ, यहां पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये हमारा कंडीशन प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था ना, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हाँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपी क्यू
2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल PTQ के इक्वल हो जाएगा। ए हेंस प्रूव्ड। एक बार देख लो पूरे लैंग्वेज को, कहीं पे कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो किसी भी स्टेप पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, और यह भी कभी कभी क्वेश्चन MCQ में भी पूछ दिए जाते हैं, जिसका आंसर 20/3 होगा, याद होगा आप लोगों को। और इसको दो तरीके से हम लोग करते थे। यही दो तो क्वेश्चन है इसमें जो बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली पेपर में आते हैं, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोनों। 80 हो गया। अब यहां पर APQ हो जाएगा और ये पॉइंट O होगा। ठीक है, इसको हम यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट को M मान लो। ठीक है, इस TP को बिल्कुल NCERT का लैंग्वेज में करना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा। TP को हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं, और TM को क्या करते हैं, Y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में जरा डायमेंशन को पढ़ो। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करेंगे, यहां पर ट्रायंगल TPM को एंड ट्रायंगल TQM को कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कंडीशन रिक्वायर्ड दे रखे हैं। क्या क्या कंडीशन होगा, सबसे पहला कि TP इक्वल्स टू TQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। उसके बाद क्या कंडीशन, और क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास बोलो, एक यह जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि एंगल, इससे हम लिख सकते हैं PTM, एंगल PTM इक्वल्स टू PTM इक्वल्स टू एंगल QTM। 1 2 अभी मत माना, क्योंकि इधर भी 1 2 लेना पड़ेगा ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है 5 6 7 तक, तो कोई जरूरत नहीं, यहां पे ऐसे लिख लो। ठीक है, लाइन ड्रॉन। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड, जो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी सेगमेंट, वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं टेंजेंट्स के साथ। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होगा बेटा, TM जो होगा वो TM के कॉमन होगा। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल TPM जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, TQM होगा, कन्ग्रुएंट होगा। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, SAS यूज करेंगे, SAS कन्ग्रुएंट कंडीशन यूज करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट होंगे बेटा, तो यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, कि A1 है, A1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। 1 2 के इक्वल होगा, तो यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। लेकिन एंगल 1 ACPCT से हो जाएगा। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। और यहां पर एक चीज और ले लो ना, ठीक है, ऑल्सो ये दो पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, PM जो होगा MQ के इक्वल हो जाएगा, PM इक्वल्स टू MQ होगा, ये दोनों CPCT से हो जाएंगे। हो गया कि नहीं। अब एक बात बताओ, जब PM MQ के इक्वल हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट लेंथ गिवन है PQ का, कितना दे रहा है, 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि PM इक्वल्स टू MQ इक्वल्स टू 8/2, दैट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर इसका आ गया लेंथ। और यहां पर एक बात बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री, 180 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज ये आपके पास एंगल 1 कितने डिग्री के इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया, आया कि नहीं। तो अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, एंगल 190 डिग्री आ गया, ये एंगल A 90 डिग्री आ गया, तो ये पार्ट भी 90 डिग्री होगा कि नहीं। यानी कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक तरह से आपके पास। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में चेक करो, टोटल PQ का लेंथ 8 सेंटीमीटर था,
तो ए पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, पीएम 4 सेंटीमीटर, पीएम 4 सेंटीमीटर, एम क्यू भी 4 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या दे रखा है आपके पास 5, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है। तो इस केस में हम ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ओ एम जो है दैट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। ये नोट कर लिया पॉइंट कि नहीं, ओ एम 3 सेंटीमीटर। यहां तक हमें काम करना था बस, यहां तक काम करने के बाद हमारे लिए काम सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या है यहां पर कि वी हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल टीपीक्यू सॉरी ट्रायंगल टीपीएम एंड क्यूटीएम बोथ आर कन्ग्रुएंट, और यहां पर इसको एक्स और वाई ले लेंगे। जब दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपके पास पीएम एमक्यू के इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल 190 होगा तो एंगल 4 भी 4 क्यों ले लिया, अच्छा नहीं सॉरी, एंगल 190 होगा तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल में पैथागोरस यूज करके हम क्या करेंगे, ओ एम निकाल लेंगे। ओ एम आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, और ये टोटल 8 है तो ये 4 4 के बराबर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि ओ एम हमारे पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब यहां तक करने के बाद अब एकदम बेसिक कॉमन सा लॉजिक लगाना है। हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के चलना है। एक ट्रायंगल लेकर के चलो पीएमटी, लिखो पीएमटी, पीएमटी में अब लिखो इन ट्रायंगल पीएमटी, इन ट्रायंगल पीएमटी, इन ट्रायंगल पीएमटी में कॉमा देके लिखना एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, पीटी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, जल्दी बताओ, पीएम का स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, एमटी का स्क्वायर आएगा। और पीटी क्या दे रखा है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पीएम क्या 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 एंड प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर। हुआ कि नहीं, यहां तो कोई डाउट है, हाँ तो ठीक है, आप इसको पहला इक्वेशन इसको रख लो, चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसी को मान लिया, जो आया उसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। कोई डाउट है, अभी बताओ कि तुम्हारे पास अगर हम ट्रायंगल ओपीटी को लेकर के चले, ट्रायंगल ओपीटी को, तो ओपीटी में एंगल ओपीटी 90 डिग्री है क्या, जल्दी बोलो क्यों, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में बेटा जो ओटी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस क्या होगा पीटी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ओटी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस बोलो, ओ एम क्या निकला था, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ओपी क्या है तुम्हारे पास 5, तो ए 5 का स्क्वायर, और पीटी क्या है, पीटी क्या है एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हुआ, अब दोनों को अब निकालो, इसकी वैल्यूज को पुट करो, ए आएगा वाई स्क्वायर एंड प्लस 9 एंड प्लस 6y इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, आया कि नहीं। अब यहां भी हमने पहले वाले में एक्स स्क्वायर निकाला था, अब यहां भी क्या करते हैं एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 16, नहीं हुआ, हो गया ना। अब दोनों को कंपेयर कर दो, अब कंपेयरिंग 1 एंड 2 कर दो, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद देख लो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, एकदम सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस 16, ये दोनों कट जाएगा। दिस इंप्लाइज 6y इक्वल्स टू क्या हो गया 32, बोलो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32/6, तो a क्या हो जाएगा 2 16 एंड 2 3 16/3, y का वैल्यू आया कि नहीं। तो चलो y तो ये आ गया, अब हमें निकालना क्या था बताओ, इस क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना था। तो इस y की वैल्यू को कहां पुट करते हैं, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, बोलो, तो फर्स्ट वाले में पुट करके चेक करो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब तुम्हारे पास फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बताओ, क्या आ रहा है 16 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 16/3 का होल स्क्वायर। अब ये सब करोगे ना तो ये 400/9 आ रहा होगा। ठीक है, तो जब x का वैल्यू निकालोगे तो 20/3 आएगा, यही आ रहा ना, तो 20/3 इसका करेक्ट आंसर है। अरे भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर का, सीधे सोच लो आप, 5 मार्क्स की बात बता रहा हूं, कितना मेजर वेटेज है।
5 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। हो गया, ओवर, करे आगे। चलो नेक्स्ट करें कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब ये सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, यही दो मेजर क्वेश्चन थे और आगे एक दो क्वेश्चन बस थोड़े मेजर हैं बस, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां पे कह रहे हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये तो आप लोगों को आता भी होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल आता है। कितने लोगों को आता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, आता है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, मैंने कहा डायमीटर आपके पास ये ओ सेंटर है, ए टेंजेंट्स, ठीक है, आर पैर करके दोनों पैरेलल होंगे। यहां पर ए बी और ये क्या हो गया सी डी, और ये हो गया एम एन, एम एन, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो बहुत सिंपल है, ये टेंजेंट है तो भाई ये एंगल कितने डिग्री, एंगल 1 हो गया, ठीक है, और इसको एंगल 2 ले लो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन दोनों का सेम है, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां भी लिखोगे और यहां भी लिखोगे, नहीं दोनों को ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, हुआ कि नहीं। तो जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो जाएगा तो कैन वी से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्यों, को इंटीरियर एंगल से, बट दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स whose sum is supplementary 180 डिग्री, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा सी डी। करने का इसका दूसरा तरीका भी है, एक आपने 1 यहां पे ले लिया, 2 इस साइड में ले लो और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव कर दो, तो क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल हो जाएंगे। अब वो जो दोनों इक्वल हो गए तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन यहां पर यूज कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के कैटेगरी में आ सकता है। अब करेंगे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, तो क्वेश्चन को समझना, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो मान लो बच्चों कि ये तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब करें कि ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसको हमने क्या मान लिया, ए बी, और ये क्या हो गया आपके पास, बोलो सी डी, हो गया। अब जरा ध्यान दो, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, जरा सुनना मेरी बात को। ये ओ हो गया, तो मैं अगर ओ से ए लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं, ओ एम, तो ओ एम रेडियस हो गया। मैंने कहा कि ओ सेंटर है तो ऑब्वियसली ओ एम रेडियस होगा, तो ए रेडियस क्या इसमें 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी कि कैन वी से एंगल ओ एम ए या एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब सेम यहां से ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ड्रॉ कर दिया हमने, अब यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम यहां पे, तो ए पार्ट आपके पास एन हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक तो सिगमेंट हमारे पास ओ एम बना और एक सिगमेंट हमारे पास क्या बन गया, ओ एन सिगमेंट बन गया। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई प्रूव करके दिखाओ कि पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो लाइन है सेंटर से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर कि ओ एम और ओ एन को क्या करना पड़ेगा, अरे मैंने कहा कि ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, रेडियस है तो, और ओ एन भी, मैं दो सिगमेंट की बात कर रहा हूं ना, ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट टू सिगमेंट एंड बोथ आर परपेंडिकुलर्स, एक तो ओ एम ए बी के ऊपर और ओ एन सी डी के ऊपर। अब सवाल है कि हमें करना है कि भाई ये जो लाइन जो है दोनों ओ एम और ओ एन वो सेंटर के थ्रू पास करता है, तो हमें क्या इसे प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा भाई कि एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं,
क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेगमेंट ना, एक ओएम और एक ओएम। तब कह रहे कि इसको हमें एमएन करना पड़ेगा, है ना, समझिए कि नहीं, इसको हमें एमएन करना पड़ेगा, यानी कि डायमीटर हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। डायमीटर मींस इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा, समझ गए लॉजिक। तो अब हम क्या करेंगे यहां से कि एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जरा क्वेश्चन के लॉजिक को समझो। तो हमने क्या किया यहां पर कि ड्रॉ, लिख लो ड्रॉ ओ आर पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। चलो ठीक है, ए पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो मैं कैसे इसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, लीनियर पेयर का जो कन्वर्स है, नहीं आप उसे प्रूव कर दोगे। क्या कहता है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दस फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो अगर ए 180 डिग्री उसका सम हम अगर प्रूव कर दें, दैट मींस क्या हो जाएगा, लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बताओ कि एंगल 190 डिग्री है कि नहीं, क्यों है, तो एंगल 2 भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अरे भाई ए एम परपेंडिकुलर टू आर ओ एंड ओ एम क्या है, ट्रांसवर्सल है कि नहीं। तो ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो एंगल 1 तो 90 डिग्री बोला ही आपने रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 90 डिग्री होगा, बोलो। अब इसी तरीके से ये मान लो इसको 3, एंगल 3 कितने डिग्री है, एंगल 3 90 डिग्री है, क्यों है, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इज 90 डिग्री एंड प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 एंड 4 दोनों 90 डिग्री आ गया कि नहीं। अब यहां पे तुम अगले पार्ट में क्या कर सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एम एन क्या हो जाएगा, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हेंस, अब कंडीशन को लिख देना। कंडीशन क्या कह रहा है तुम्हारा कि हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो एग्जाम में अचानक से दिमाग में नहीं आएगा चीजें, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, अब अगले पार्ट में आ जाओ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपके पेपर में तैयार कर लीजिए। एमसीक्यू तुम्हारा 100% इस वाले से, एमसीक्यू इस वाले सेगमेंट से, इस वाले टाइप से एक दो क्वेश्चन सर्कल्स के एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो आप सीधा जब जैसा जैसे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तो फटाफट पहले आप सर्कल बनाओ और पहले इसमें से देख लो कि हमें क्या क्या आ रहा है। पहले सुन लो मैं कैसे इसको कर रहा हूं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का लेंथ दे रखा है ना। तो भाई ए आपके पास टेंजेंट पहले बना दिया। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कहां से, ए से, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, सेंटर से भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये हो गया। ठीक है, फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस निकालना है। देखो मैंने अभी कुछ लेबलिंग करा भी नहीं, अभी किया। अब हमें पता है कि 5 एंड 4 में, अब मान लो एक तो हमें रेडियस फाइंड ही करना है, तीन तो डायमेंशन है ना हमारे पास। अरे ट्रायंगल में हमें तीन चीजें फाइंड करनी है भाई। क्या क्या इसमें हो सकता है, एक टेंजेंट का लेंथ हो सकता है, एक रेडियस सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस हो सकता है, और थर्ड पार्ट क्या होता है, रेडियस हो सकता है। तो एक तुम्हें रेडियस फाइंड करना है और दो चीजें तुम्हारे पास दे रखी है। तो दोनों में अगर बिगर हो, हमने एबीसीडी कुछ नहीं लिखा है अभी, दोनों में अगर मान लो जो बिगर हो वो कौन सा होगा बताओ तो जरा। दोनों में अगर जो बिगर हो, ए वाला होगा, ए 1 वाला पार्ट होगा या 2 वाला पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा। 2 पार्ट क्यों होगा कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। बस सिंपल सा लॉजिक यही लगाना है, यानी कि ए 5 होगा और ए 4 होगा। पैथागोरन ट्रिपलेट से ए 3 आ गया, हो गया आंसर। इसमें टाइम क्या लगाना है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी बैठ करके फिगर बनाना है, और ऐसा मत करना है कि और पेंसिल से फिगर बनाने लगना, पूरा पेंसिल से ड्रॉ करके रेडियस है वो, कुछ नहीं करना, खड़ाक से बनाया। एक निकालना है, दो दे रखा है, विच वन इज ग्रेटर आपको क्लियर है
कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा दैट विल बी ग्रेटेड साइड, है ना। तो 5 4 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखो, ठीक है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो योर आंसर विल बी क्या होगा, आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये कोई 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना है, एमसीक्यू आना है। आगे चलते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। चलो आ जाओ, ए आपका आ गया, आया, ठीक है। तो दो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर। तो लार्जर का कॉर्ड, तो भैया तुम्हारे पास एक 5 आ गया, बोलो यही 5 होगा ना, और यहां पे दूसरे का सर्कल 3 दे रखा है, तो ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। ये 90 डिग्री होगा, तो 5 होगा 3 होगा, तो ट्रिपलेट से क्या होगा, ये 4 होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो दूसरा भी 4 होगा। 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नहीं समझे, कराने की जरूरत है क्या, पक्का। चलो जी अभी सब चीज थोड़ा ट्रिक याद रखना है सब, ठीक है। ये सब चीज तुम तभी कर सकते हो जब थोड़ा सा बैठ करके घर पे थोड़ा कंसंट्रेट करके दिमाग लगाते हो। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड में कम से कम ये क्वेश्चन 3 4 बार आया होगा। 2 क्वेश्चन ऐसा है, एक आपके पास एक क्वेश्चन है और सेम इसी पे एक और क्वेश्चन है। कोई बताएगा कौन सा क्वेश्चन था? एक, हाँ नहीं इसी में, हाँ वो तो एक्सरसाइज ठीक है, लास्ट में एक ही क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। नहीं कोई बताएगा? देखो कि एक तो आपके पास एक प्रूव करना था और एक में क्या प्रूव करना था, एक सेम इसी पे क्वेश्चन था जिसमें हमें रोम्बस प्रूव करना था। यही चीज दिमाग लगाने वाली बात तो है। मैंने पूरे क्लास में इसको 2 बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसके बाद इमीडिएटली वो क्वेश्चन करवाया था। याद ही नहीं रहता, निकला ही नहीं होगा, दिखा ही नहीं होगा, कबाड़ी में बिक गया होगा, रजिस्टर ही बिक गया होगा। अभी तक है रजिस्टर? रजिस्टर घर पे है? चलो अब इसको क्या करेंगे, यहां पे एक लॉजिक भी मैंने बताया था। मैंने कहा था कि हमारे पास लेफ्ट में ए बी प्लस सी डी है ना। तो ए बी प्लस सी डी है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ए बी वाले पार्ट को सी डी वाले पार्ट को लेफ्ट में रखेंगे। याद आ रहा है? तो अब बताओ क्या क्या रखोगे, एपी किसके बराबर, ए एस के बराबर, और बीपी किसके बराबर बेटा, बीक्यू के बराबर। तो ए बी वाला पार्ट तो ले लिया हमने, अब हमें सी डी लेना है। तो सी डी वाले के पार्ट की तरफ क्या है, डी आर किसके बराबर, बोलो डी एस के बराबर, और सी आर किसके बराबर, सी क्यू के। तो ब्लाइंडली मत करना कि जो मन में आया अपने मन से लिख लिया, ऐड करोगे तो आएगा नहीं, सेगमेंट मैच करेगा ही नहीं करेगा। अब इस सारे सबके पीछे क्या रूल काम कर रहा है, आप ऊपर में ही लिख देना, वी नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब सबको ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, बोलो एपी प्लस बीपी, ठीक है, और उसके बाद लिखो डी आर प्लस सी आर, ऑर्डर बना लेना, डी आर प्लस सी आर, और उसके बाद ए एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस को एक साथ करो, ठीक है, और उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ करो, बी क्यू एंड प्लस सी क्यू को एक साथ करो। आप बताओ, इनको एक साथ कर लिया, करने के बाद तुम्हारे पास क्या आया, एपी प्लस बीपी को क्या लिखा हमने, बताओ ए बी, और प्लस डी आर प्लस सी आर को क्या लिखा, सी डी, और ए एस प्लस डी एस को क्या लिखा, बोलो ए डी, और उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिखा, बी सी। हो गया कि नहीं? अभी तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया हमारे पास। और ठीक इसके वो क्वेश्चन को हमने कौन सा, भी जो वो वाला था 11th वाला था ना, 11th था ना वो, ना 11th में नहीं था, इसके बाद वो आगे था मेरे ख्याल से, इसके बाद जो क्वेश्चन, अच्छा एनसीईआरटी में 11th होगा, राइट। ये मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे 13th नंबर पे, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ, सेम यही क्वेश्चन में आप देखो, यहां पर रोम्बस इसको प्रूव करना है, और यहां पर क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11th है, यहीं पे नोट कर लूं, यहां पर एनसीईआरटी 11th क्वेश्चन 11th, सेम तरीके से हमें ए पार्ट प्रूव कर देना है। तो ये पार्ट हमारे पास वहां, यहां तक तो प्रूव कर लोगे ना, यहां तक प्रूव करके क्या आ गया हमारे पास, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड प्लस बी सी।
अब ए बी और सी डी को क्या लिखेंगे बोलो? जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, तो ए बी और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? 2ab, बोलो, लिख सकते हैं ना? और एडी और बीसी को क्या लिख सकते हैं? 2bc, 2bc। तो अब देखो 2 and 2 कट जाएगा कि नहीं? कटने के बाद क्या हो गया? ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब इसके बाद एक लॉजिक लिखना, बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विच आर इक्वल। ये जरूर लिखना, बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विच आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज अ rhombus। कुछ चेक कर दिया ना? क्वेश्चन नंबर 11 है ना? ठीक है, तो 11 है। अब बात समझ में आ गया कि नहीं? तो सेम इसी के साथ एक क्वेश्चन यही करना है, यहां तक हमें लेकर के आना है। और आने के बाद सिंस वो पैरेललोग्राम दे रखा था तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी और सी डी को हम 2ab लिख सकते हैं, एडी और बीसी को 2bc लिख, 2 और 2 कट जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बीसी, बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विच आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज अ rhombus। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। ए सीबीएसई में कम से कम 5 बार क्वेश्चन आया होगा, 5 टाइम। विश्वास करोगे? 5 बार कम से कम क्वेश्चन आया होगा सीबीएसई बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे? केवल ओसी को ज्वाइन कर लेंगे। ओसी को ज्वाइन करके अब तुम यहां पर क्या करोगे? ओएपी ले लो, ट्रायंगल ओएपी एंड ट्रायंगल ओएसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। किसको? ट्रायंगल ओएपी को और ट्रायंगल ओएसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, इन दोनों को। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे बताओ? एपी किसके बराबर? एपी जो होगा एसी के बराबर होगा, और ओपी किसके बराबर? ओसी के बराबर, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ओए और ओए कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं? 3 पार्ट इक्वल हो गए। अब यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओएपी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ओएसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हो गया? डन। ट्रिपल एस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां पर 1 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हालांकि आपको ये पता होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तो होगा ही होगा, ऐसे भी होगा अगर वो टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से, लेकिन उतना कहानी लिखने से बेटर है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, एसीपी सीटी से हो जाएगा। हुआ कि नहीं बताओ बेटा? इसी तरीके से सिमिलरली 1 2 यहां पे 3 इक्वल्स टू 4 लिख लो, सिमिलरली करके लिख लेना, पेपर में चलेगा बिल्कुल। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगल 4 होगा। होगा? चलो भाई, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। अब ये बताओ कि एंगल पीएबी एंड प्लस पीएबी और क्यूबीए प्लस एंगल क्यूबीए इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है? एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, और ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। पीएबी को तुम क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ गया? 90 आ गया। देखो अब 2 प्लस 4 अगर 90 आ गया तो इन ट्रायंगल एओबी में आ जाओ। अब ट्रायंगल एओबी में आ जाओ। एओबी में एंगल 2 सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एओबी, एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल एओबी इक्वल्स टू क्या? 180 डिग्री। 2 एंड 4 को क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, एंड प्लस एंगल एओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर एंगल एओबी कितने डिग्री आएगा बताओ? 90 डिग्री के इक्वल आ गया कि नहीं? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत बिल्कुल। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 12 का लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना। 12 वाला लैंग्वेज से बहुत बार पेपर में एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है। तो ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज को एक बार अच्छे से लैंग्वेज के ऊपर ही सर्च कर लो। करे कि प्रूव दैट, देखो मैं फिर फिगर बना दे रहा हूं। पहले तो ये सर्कल बन गया कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स
दो टेंजेंट, तो एक ए ले लिया और एक हो गया। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो पी हो गया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये लाइन सेगमेंट और सेंटर पे ज्वाइन कर रहा है और ए भी कर रहा है, यानी कह रहे कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, और एमसीक्यू में अभी काम आता है। तो एंगल एपीबी एंड प्लस क्या एंगल एओबी इक्वल्स टू क्या होगा 180, एकदम एक सेकंड के अंदर कर सकते हो। क्या करोगे, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री और एंगल ओ बी पी 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहां पर एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, या एंगल 1 लिख लो, एक क्यों होगा रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, और एंगल ओबीपी इक्वल्स टू 90 डिग्री रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होगा। ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन क्वाड्रिलेटरल बताओ क्या होगा, ओ ए पी, अब यहां पे लिख लो एंगल ओ ए पी एंड प्लस एंगल ओ बी पी एंड प्लस एंगल ए ओ बी एंड प्लस क्या होगा एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ओ ए पी क्या हो गया 90, ओ बी पी क्या हो गया 90 एंड प्लस एंगल ए ओ बी एंड प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या हो गया 360 डिग्री हुआ कि नहीं। तो यानी कि अब तुम्हारे पास आ गया, प्रूव हो गया कि एंगल ए ओ बी एंड प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या हो गया 360 में से 180, तो ये 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ये बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा इसके लैंग्वेज के ऊपर जरूर एक बार वर्क करना, बहुत बार लैंग्वेज इसका थोड़ा दिमाग में नहीं जा पाता। ये तो क्वेश्चन करवा ही दिया, ये हो गया ना, सर्कमस्क्राइबिंग कर लोगे ना पेपर में, ठीक है। अब एक इसका एक क्वेश्चन था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत, ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। आता है कि नहीं आता है, ट्राई करोगे, करो ट्राई। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है चलो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, देखो इस क्वेश्चन को पूछे जाने का दो तरीका होता है, अभी आएगा क्वेश्चन में, दिखाऊंगा अभी आपको। Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द साइड्स हमें निकालने हैं, यहां पर एक काम करना है, और एक तो D है तो इस पॉइंट को आप क्या मान लो E मान लो, और इस पॉइंट को आप F मान लो। पहला काम तो किया हमने, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे A, और यहां से इसको ले जाएंगे O, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, चलो ये हो गया, ये पार्ट आपके पास आ गया। ऑल विल बी परपेंडिकुलर बिकॉज ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर है ना, ये सारे परपेंडिकुलर हो, है ना। आप लिखना चाहते हो इसको लिख भी सकते हो कि ओडी परपेंडिकुलर टू सी बी, उसके बाद लिख सकते हो कि ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, और फिर लिख सकते हो कि ओ एफ आप परपेंडिकुलर टू ए सी, डाल सकते हो ब्रैकेट में आपके रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिख भी लेना। फिर लिखना कि ज्वाइन ओ सी ओ बी एंड ओ ए, दीज आर द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो पेपर में लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन अगर ए आता है D2 तो 5 मार्क्स का आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब यहां पे लिखना बेटा CD जो होगा वो CF के इक्वल होगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, क्यों होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C। उसी तरीके से BD जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा BE होगा, और ये आपके पास 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। ए 8 हो गया, ए 6 हो गया, और यहां पर हम क्या करेंगे ए एफ इक्वल्स टू ए ई लिख लेंगे, ए एफ इक्वल्स टू ए ई लिख लेंगे। इसको बेटा हम क्या करेंगे एक्स ब्रैकेट में से का मतलब मान लिया, लेट लिखते हैं हम ना, लेट पहले लिखते हैं, नहीं समझे, लेट ए एफ इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे, और अगर बाद में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे से ब्रैकेट में मान लिया।
ये 3 पार्ट हो गया हमारे पास, तब हमने इसको भी क्या किया, x कर लिया। अब मैंने कहा था कि इस केस में ट्रायंगल ACB का एरिया हमें 2 तरीके से निकालेंगे। कौन कौन सा तरीका होगा? एक तो हमारे पास तीनों छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके होगा, और एक क्या करेंगे, हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहां पे एरिया ऑफ, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो ACB का एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ब्रैकेट में किसका, पहले AOC, ठीक है, AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के बाद COB एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो गया बेटा। अब AOC का एरिया जो होगा दैट विल बी क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज गिवन ना, रेडियस 4 है, रेडियस 4 दे रखा, तो हाफ इंटू AC इंटू OF लिख लो पूरा, ये हाफ इंटू AC इंटू OF, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, और COB का जो एरिया होगा हाफ इंटू CB, ये होगा हाफ इंटू CB इंटू क्या होगा, हाफ इंटू CB इंटू OD, ठीक है बेटा, और ये प्लस क्या होगा, हाफ इंटू AOB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AB इंटू OE, हाफ इंटू AB इंटू क्या होगा, OE। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, हाफ AC क्या है बताओ, इस केस में C क्या होगा, x प्लस 6 होगा, तो AC जो होगा x प्लस 6, और रेडियस कितना बेटा, 4 है, रेडियस 4, और यहां पे हाफ, और CB क्या है, CB क्या है तुम्हारे पास, बोलो ना, 8 प्लस 6 14, और इंटू 4, और यहां पर AB क्या है, AB जो है हाफ x प्लस 8, x प्लस 8 इंटू 4, तो 2 2 जा, तो 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 6 एंड 2 2 जा, ये 14 2 जा 28, और ये 2 2 जा, तो 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 8। बोलो, तब सब तुम्हारे पास, आप सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 56, यस, 4x प्लस 50, तो रट गया होगा बिल्कुल, 4x प्लस 56 आ जाएगा तुम्हारा, जो भी है सेंटीमीटर में दे रखा सारे डायमेंशन, तो 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एक हमने ऐसे एरिया निकाल लिया ना, एक एरिया का तरीका हमारे पास ये हो गया। अब एरिया का जो सेकंड जो तरीका हमारे पास क्या था, हीरोन्स फार्मूला यूज करके था। तो अब चलो आ जाओ, अब उसको करो जरा एक बार, सेकंड वाले तरीका से हीरोन्स फार्मूला यूज करके निकालो, जल्दी से, फास्ट निकाल करके दिखाओ जल्दी से। अब हमें सेकंड का जो एरिया निकालना है वो हीरोन्स फार्मूला यूज करके निकालना है, ठीक है। निकालो तो, लो, अब हीरोन्स फार्मूला यूज करके निकालो, क्या आता है बताओ, सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, बी, कैपिटल ए के सामने के साइड को स्मॉल ए कहते हैं, तो स्मॉल ए क्या आपके पास बोलो, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, स्मॉल बी क्या हो गया, x प्लस 6, और स्मॉल सी क्या हो गया, x प्लस 8 हुआ बेटा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा जल्दी बताओ, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो a क्या है 14 एन प्लस x प्लस 6 और x प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तुम्हारे पास x प्लस 14 आ रहा होगा, यही आ गया ना, x प्लस 14 आ गया। अब तुम क्या करोगे यहां पर s माइनस ए निकालो, तो यानी कि x प्लस 14 माइनस 14, तो कट करके तुम्हारा a आ गया x। अब जब तुम s माइनस बी निकालोगे तो x प्लस 14 और b का वैल्यू क्या था, x प्लस 6 था, तो माइनस x माइनस 6, ये दोनों कट जाएगा, 14 से 6 गया तो क्या बचा 8 बचा।
अब हम s माइनस सी निकालेंगे तो x प्लस 14 और c का वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस 8, तो माइनस एक्स माइनस 8, एक कट गया और एक क्या बच गया, 6 बचा। तो अब हमारे पास एरिया क्या इसका होगा, एरिया ऑफ यहां भी निकालेंगे किसका, ट्रायंगल एसीबी का। तो ट्रायंगल एसीबी का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या है जल्दी बताओ, सेमी एस क्या था, एक्स प्लस 14 ना, तो एक्स प्लस 14 और एस माइनस ए क्या है, एक्स, एस माइनस बी क्या है 8, एस माइनस सी क्या है 6, तो 8 6 जा 48। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा बताओ, यही आ रहा ना 48 एक्स ब्रैकेट में ये क्या, ये आ रहा था ना 48x और x प्लस 14 ना, चेक करो ये आ रहा ना x प्लस 14 और ये 48x, ये ट्रायंगल एसीबी का एरिया आ गया। ठीक है, अब इसको हम 2 मान लेंगे। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो पहले वाला एरिया तुम्हारा क्या आ रहा था जल्दी बताओ, 4x प्लस 56। ठीक है, दोनों एरिया कंपेयर करोगे तो 4x प्लस 56, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट अंडर 48x और x प्लस 14। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, याद है आप लोगों को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते थे और यहां पर एक फिर टेक्निक हम यूज करते थे, 56 का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा बताओ, 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14। कोई बताएगा इसके बाद हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, हाँ 4, वेरी गुड, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 14 और इस पूरे का स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, अगर आप इसको डायरेक्टली a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दोगे तो उलझ जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए 4 को बाहर निकाल कर करेंगे हम, तो 16 ये क्या बनेगा 16 और ब्रैकेट में ब्रेक मत करना, x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x और ये आपके पास x प्लस 14, ए कट गया इससे और एक कट गया 16 3 जा 3x, नहीं अब क्या आ गया बेटा x प्लस 14 इक्वल्स टू क्या आ गया 3x, नहीं तो 3x माइनस एक्स, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 14, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 7। समझ में आ गया, x 7 आ गया। अब जब x 7 आ गया तो फिर हम लोग अपने पार्ट पे आवाज आते हैं, अब हमारे पास ये आ गया, तो क्या निकालना था हमें, ए बी निकालना था, तो ए बी क्या हो गया x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 तो क्या बन जाएगा 15 सेंटीमीटर और ए सी क्या आ गया x प्लस 6, तो ए क्या हो गया 7 प्लस 6, तो ए क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, कमांड हो गया बढ़िया से। चलो अब तुम्हारे क्वेश्चन लेंदी क्यों हो गया पता है, अब जब पेपर में एक ऐसा सीबीएसई बोर्ड में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, हमें यहां पर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ रहा है और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर एक ट्रायंगल का एरिया गिवन होगा और एक का निकालना पड़ेगा, तो जो निकाला आपने उसको गिवन वाले से कंपेयर करके एक्स निकाल लेना, दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए क्वेश्चन अभी चेक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां भी क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, 3 to 4 मार्क्स, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, लास्ट ही ना जी, ये आ गया, यहां पर ए बी हो गया बेटा और ए सी डी हो गया और इसको P मान लो, इसको Q, ए आर और ए एस, ठीक है। लो ए हो गया, ए स्ट्रेट लाइन नहीं है, याद रखना, एसी और बीडी स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। करें कि दोनों साइड के सामने जो एंगल है, यानी ए बी जो सेंटर पे एंगल बनाएगा कौन सा बनाएगा, एओबी बनाएगा और सीडी कौन सा बनाएगा, सीओडी बनाएगा। तो करें कि एंगल एओबी एंड प्लस एंगल सीओडी जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल एओडी जो होगा
प्लस एंगल BOC जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दैट विल बी 180 डिग्री। और एक बात याद रखना कि AC एंड BD आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन, मैं फिर से कर रहा हूं, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अगर प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे AB और DC, circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। तो किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन के बारे में? बोलो, गुनिका बोलो। पहले तो बेटा ज्वाइन कर लेंगे सारा ना, पहले तो सारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मान लेंगे, नहीं 1 से लेकर के 8 तक मान लिया। और यहां पर याद रखना ट्रायंगल DOS एंड ट्रायंगल DOR को हम क्या करेंगे, कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। एक किया है, दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कैसे कन्ग्रुएंट होगा बताओ? DS जो होगा DR के इक्वल होगा, OD कॉमन होगा बेटा, ठीक है। और क्या होगा, OS जो होगा, DOS लिया ना पहले, तो OS ले लेंगे, तो OS जो होगा वो OR के इक्वल हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम। तो मतलब हो गया कि ट्रायंगल DOS जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, DOR होगा। देयरफॉर क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, CPCT से होगा। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। समझ में आ गया, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब क्या रूल आपको पता है बताओ, बोलो गोनिका? सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 एंड 2 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 टाइम्स ऑफ 2, हाँ 2। 3 4 को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिखे, एंगल 4 क्यों? एंगल 3 लिखेंगे ना, सामने वाला एंगल लाना है ना, DOC। अरे इधर से DOC लाना, इधर से AOB लाना है, तो AOB में 6 और 7 है, उनको ले आएंगे और यहां पे 3 लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इनके लिए। और 3 एंड 6 को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। और 7 और 8 के लिए क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2 अंडर ब्रैकेट एंगल 2 एंड प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री आएगा। तो यानी कि क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री आया बेटा, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया कि नहीं? 2 एंड 3 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल COD। दिस इंप्लाइज क्या, एंगल COD। और 6 और 7 को क्या लिखेंगे? AOB। तो COD प्लस क्या, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली इधर वाले के लिए करना, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब NCERT में कोई डाउट है किसी को? अब आंसर आया, बोलो। रूट अंडर क्वेश्चन में कह रहा है कि PA गिवन है। देखो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप देखो, यहां पर हमारे पास कह रहा है कि PA का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, है ना बेटा, और OA आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो सीधा पैथागोरस का ट्रिपलेट फॉलो करो, क्योंकि वो भाई जब A है आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। A रेडियस हो गया, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, OP निकाल सकते हो, नहीं तो OP क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमेशा याद रखना, एक चीज याद रखना, जहां भी तुम ट्रिपलेट यूज करते हो तो एक चीज देखना है कि भाई 90 डिग्री के सामने का तो साइड है ना, 90 डिग्री जरूर देखना है। लॉन्गेस्ट साइड जो होगा दैट विल बी ऑलवेज
हाइपोटेन्यूस होगा। अब ये 13 हो गया और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, तब तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, बीपी निकलेगा। बीपी कैसे निकलेगा, स्क्वायर होगा, है ना, हाँ बिल्कुल स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, यानी कि 169 और ओबी क्या हो गया 9, तो दैट इक्वल्स टू रूट अंडर 160 आ रहा था, रूट अंडर 160 आ रहा था। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, क्या ब्रेक करोगे, हाँ क्या, हाँ 4√10, बिल्कुल सही बात, 16 इंटू 10 कर दोगे तो ये 4√10 आ जाएगा। आया कि नहीं आंसर। तो ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन बताना, एकदम सिंपल, कह रहे कि टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट QORP इज साइक्लिक। साइक्लिक मींस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस जब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो, सप्लीमेंट्री हो जाए, है ना, 180 डिग्री हो जाए। कितना सिंपल है, मैंने, हाँ है ना, कितना सिंपल है भाई, ए 90 ए भी 90, तो सम ऑफ दिस टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। अब याद रखना पेपर में कभी कभी क्या आता है एमसीक्यू में कि आपके पास सेम यही फिगर बना रहेगा और इसका एंगल 150 डिग्री दे रखा मान लो, तो ये हाँ यूनिवर्सल कंडीशन है, ठीक है, कि यहां पर दोनों अपोजिट एंगल्स, जो सेंटर का एंगल और बाहर वाला एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल फिक्स है ना रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो 30 डिग्री 150 है, तो जो ऑप्शन दे रखा है इसका तो निकाल लो 30 डिग्री। नहीं समझ में आ गया। और मान लो कि अगर एक कह रहा और लेकिन यहां पे अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया, अब पूछ दे कि इस एंगल का वैल्यू क्या है, तब क्या निकालोगे भाई, तो ये 90 अब निकाल लोगे ना। देखो वहां भी याद रखना है कि ये दोनों जब टेंजेंट है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं बताया था ना थ्योरम के साथ साथ, तो ये 150 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ जी, तो कितना इसका एंगल आया, साइक्लिक का हो गया ना, समझ में आ गया। चलो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम पूछो ही मत, सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। कह रहे कि AQ जो होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, और ये MCQ में भी क्वेश्चन आता है, तो सुनो जरा ध्यान से, मैं आपको तुमको एक बार पूरा प्रूव करके भी दिखा दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC निकालें, सुनना जरा बात को मेरे ध्यान से, ABC का पेरीमीटर क्या होगा, आप बिल्कुल एकदम सिंपली आप बोलोगे सर AB एंड पहले समझ लो AB प्लस BC प्लस AC, यही बोलोगे ना पेरीमीटर। अब AB को तो हमने ऐसे रहने दिया, BC को आप क्या लिख सकते हो BP, और क्या लिख सकते हो CP एंड प्लस AC, हुआ कि नहीं, यस और नो। अब AB और BC किसके बराबर है, सॉरी BP किसके बराबर होगा, BQ के बराबर होगा कि नहीं, क्यों होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और CP किसके बराबर होगा, तो CR प्लस क्या हो गया AC, हुआ कि नहीं। और AB प्लस BQ किसके बराबर, AQ के बराबर, और CR प्लस AC किसके बराबर, AR के बराबर, और AQ और AR भी तो बराबर होंगे, नहीं तो ये क्या हो गया 2AQ, हुआ कि नहीं। तो क्या निकाल रहे थे हम क्या निकाल रहे थे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ना, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है, 2AQ के बराबर, तो यानी कि AQ किसके बराबर होगा, हाफ, बोलो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या ABC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। अब यहां पर लेकिन सब लिख देना, ठीक है, यहां पर लिखना भी है कि सिंस BP इक्वल्स टू क्या BQ, और क्या है CP इक्वल्स टू CR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिखने भी है, और यहां भी फिर लिखना पड़ेगा AQ इक्वल्स टू AR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल, ये तो मैंने डायरेक्ट करवा दिया ना। अब देखो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया, अगर ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर गिवन हो, पेरीमीटर गिवन हो और हमें AQ का या AR का लेंथ निकालना हो, मान लो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर गिवन है, तो AQ का लेंथ क्या होगा, हाफ पेरीमीटर ABC होगा तो 30 सेंटीमीटर होगा। और अगर AQ या AR का लेंथ गिवन है और हमें पेरीमीटर निकालना है, तब क्या करेंगे, बोलो दिमाग लगाओ ना, सुनी नहीं रही हो, मैंने कहा कि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AQ और AR का लेंथ निकालना, दोनों में से कोई भी, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर ये लेंथ गिवन हो AQ और AR का, हमें पेरीमीटर निकालना हो, तो क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ये MCQ में क्वेश्चन आता है, तो MCQ के लिए तुम इतनी कहानी थोड़ी लिखोगे, टाइम होता है क्या,
तो वहां पे ए रिलेशन जरूर याद रखना, ए रिलेशन भी बहुत काम आता है पेपर में, और इस रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करें, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 120 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आप लोग इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर थोड़ा बड़ा बना लो और बड़ा बना करके ट्राई करो इसको। ए आर है, ए पी है, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज ओ। दिमाग लगाओ। तो हमें प्रूव करना है कि साइन ओ आर इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू एंगल क्यू आर ओ, ये 60 डिग्री होंगे। पता है ना कि टैंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर पे टैंजेंट्स और रेडियस दोनों इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। अगर वो नहीं समझ में आए तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, अगर नहीं लिखोगे तो। ठीक है, 60 डिग्री होगा। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो, पी आर अपॉन क्या होगा? ओ आर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 PR। देखो, एक तुम्हारे पेपर में प्रूव करने के लिए ये भी आ सकता है, सुन लो मेरी बात को, ये भी आ सकता है प्रूव करने के लिए, प्रूव करो कि ओ आर 2 PR के बराबर हो। ये क्या आ सकता है? अब हमारे पास एक कंडीशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा कि ओ आर जो है इसको लिख सकते हैं पी आर प्लस पी आर, है ना? और ओ आर को अब क्या लिखेंगे? पी आर। एक पी आर को रहने दो और दूसरे पी आर को क्या लिख सकते हो तुम? क्यू आर। तो यहां पे लिख दिया पी आर एंड प्लस क्यू आर, क्योंकि पी आर और क्यू आर दोनों बराबर है ना, क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आया समझ में कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? देखो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अगले आगे। लेकिन कोई मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं होता, बहुत बढ़िया, बहुत। ये सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन इस बार, एपीबी इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। यहां भी तुम लोग को मैं बहुत सिंपल तरीके से, मेरी बुक में भी थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बहुत उसको और तुमको सिंपल तरीके से करवा रहा हूं। कह रहे कि पी और पीबी टेंजेंट्स हैं और ओपी 2R के बराबर है। ओपी 2R मतलब ओपी जो है डायमीटर के बराबर, एक तरह से ही हो गया ना। तो ए आपके पास आर है और या क्योंकि सीओ आर है ना, तो रेडियस इसका आर गिवन है, ए आर है, और ओपी 2R है, और ए तो 90 डिग्री होगा ही होगा भाई, उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहां पर ओपी कह रहा है कि 2R के बराबर है, सुनना मेरी बात को पहले जरा एक बार, और ओ ए हमारे पास आर है ना बेटा, और एंगल ओ ए पी जो है दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है? रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो आप लोगों को क्लियर है ही। अब यहां तक है हमारे पास, और कह रहा है कि एपीबी को प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एपी एंगल एपीबी को अगर मैं 60 डिग्री प्रूव कर दूं तो एपीबी क्या इक्विलेटरल हो जाएगा? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर मैं एंगल एपीबी को 60 डिग्री अगर मैं प्रूव कर दूं तो क्या एपीबी इक्विलेटरल हो जाएगा? आप बोलोगे यस हो जाएगा सर, क्योंकि जब एपीबी 60 है और पीए पीबी के बराबर है तो दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। अच्छा, अब अगला चीज मुझे बताओ कि अगर मैं एंगल ए पी, ए पॉइंट यहां पर एम नहीं है, गलती से पॉइंट ए एम है, करेक्शन कर लेना। अगर मैं एंगल एपीएम को 30 डिग्री प्रूव कर दूं तब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा? बोलो, सारा लॉजिक क्लियर है दिमाग में? बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि सर टेंजेंट जब इक्वली वो इंक्लाइंड होते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर, होगा ना?
तो अब मैं इसको 30 डिग्री प्रूव करने के लिए देखो मैं अब क्या काम कर रहा हूं, जरा बस मुझे ये देना है। हमारे पास ओपी क्या है 2r के बराबर, और ओए क्या है r के बराबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसको जरा अगर हम इसको एक्यूट एंगल मान लें तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि ओपी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं ऐसा करूं, या पी बाई एच का रिलेशन आ गया, पी बाई एच किस में आता है, साइन में आता है। अब सुनो एक काम करते हैं, अगर हम साइन इसको क्या थीटा मान लें, तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं यहां पर तो क्या होगा, ओ ए अपॉन क्या ओपी। देखो ट्रिग्नोमेट्री कितना कितना काम का चीज है, पूछो मत। तो साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो ओ ए बाई ओपी होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ओ ए आर हो गया, ओपी टू आर हो गया, होगा बेटा। तो यानी कि ये तुम्हारे पास क्या आ गया बताओ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आएगी नहीं, तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा क्या हो गया 30 डिग्री, देखो आ गया ना। तो थीटा हम 30 लेकर के आ गए। सो अब क्या हमने समझदारी का काम किया, ये थीटा को 30 ले आया, अब हमारा काम बन गया कि नहीं। थीटा 30 आ गया, तो एंगल एपीबी कितने डिग्री होगा, एंगल एपीबी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 मल्टीप्लाई थीटा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30 दैट इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री, हुआ कि नहीं। अब आ गया, अब हमारे पास क्या था, ये तो 60 लाया। अब पी ए इक्वल्स टू पीबी, यानी कि पी ए किसके बराबर है, पीबी के बराबर है। दिस इंप्लाइज क्या होगा, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बोलो 60 डिग्री, हो गया। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, सारे एंगल 60 डिग्री, दैट मीन्स कि ट्रायंगल तुम्हारे पास क्या होगा, पी ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। नहीं समझे, देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आया समझ में बात है, एकदम पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो एक बार। जो तुम एनसीईआरटी में करो, तुम्हारे यहां पर एक एरिया है, तो इसमें क्या करोगे बताओगे तरह फटाफट। देखो ए ज्वाइन कर लिया, ए हो गया, ठीक है, यहां पे डी है, यहां पे ई है, और यहां पर एफ है, इसको ज्वाइन कर लो, और इसको ज्वाइन कर लो, यहां पर ओ था, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो 3 होगा, और इन दोनों को एक्स मान लो। अब यहां पे हीरोज की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं जरूरत पड़ेगी, सीधा क्या पड़ेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जल्दी फटाफट, रेडियस क्या दे रखा है यहां पर बताओ, रेडियस कुछ गिवन है ना, 2 सेंटीमीटर, तो बताओ तो हाफ इंटू क्या, एक्स प्लस 4 इंटू 2 है ना बेटा, एन प्लस हाफ इंटू 4 और 3 7 इंटू 2, एन प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब एरिया किसके बराबर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4, ये भी 2 से 2 कटेगा, प्लस क्या आ गया 7, 2 से 2 कटेगा, तो क्या आ गया एक्स प्लस 3। अब ये किसके बराबर आ गया बताओ, 2x, 2x प्लस 14 आया कि नहीं बेटा, ये फर्स्ट एरिया लो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या दे रखा है, 21 दे रखा, आ गया देखो लो, इसका आंसर ऐसे ही आ गया। वो क्यों लेंदी हो रहा था, केवल हीरोज के कारण लेंदी हो रहा था, नहीं। अब देखो आ गया ना फटाफट, अब यहां पे 2x प्लस 14 किसके बराबर है, 21 के बराबर है, तो यहां पे 2x किसके बराबर होगा, 8 आ गया ना, नहीं 8 नहीं, क्या आएगा 7 आ गया, 7 आ गया, तो x इक्वल 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। लो जी, कितना आराम से निकल गया। अब इस 3.5 को कहां पर ऐड करोगे, x में ऐड करो, तो एक साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा ऐड क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। है कि नहीं आसान। वहां पे क्यों लेंदी हो रहा था, क्योंकि वहां पे हीरोन्स हमें यूज करना पड़ रहा था, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में बस एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट इन द गिवन फिगर। अब जरा देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन करने की जरा ट्रिक देख लेना एक बार पहले, उसके बाद बताते हैं तुमको। पहले मैं इसको देख देख करके कर रहा हूं। अब तुमसे मैं पूछूं कि ए एफ किसके बराबर है, तो क्या बोलोगे, बोलो ए एफ ए ई के बराबर है ना।
BD किसके बराबर है? BD BF के बराबर है। चलो CE किसके बराबर है? CE CD के बराबर है। सबको ऐड कर दिया, एडिंग, तो क्या आ जाएगा? AF प्लस BD प्लस CE किसके बराबर आ जाएगा? AE एंड प्लस BF एंड प्लस CD। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। लो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो जरा पहले ये दोनों दो पार्ट हमने इक्वल तो प्रूव कर लिया ना। अब एक पेरीमीटर वाला पंगा कर रहा है, तो निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना। अब बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू क्या होगा? AB प्लस BC एंड प्लस क्या? AC। इसमें कोई डाउट है यहां तक किसी को? AB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? AF प्लस BF, और BC को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DC। बोलो। और AC को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस CE। ये सब मिलकर कितने सेगमेंट है? 6 हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6, और यही 6 वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा इसको, देखो दिमाग लगा रहा हूं। ऊपर देख रहा हूं मैं यार, एक साथ हमारे पास AF था, BD था और CE था। एक साथ इसको ऐसे कर दिया। ये 3 है, इसमें चेक करो। और फिर प्लस AE को, और फिर BF को और CD को एक साथ कर दिया। किया कि नहीं? और ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, हैं कि नहीं? तो यानी कि दोनों जब इक्वल, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स AF एंड प्लस BD एंड प्लस क्या? CE। और हम निकाल क्या रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? बताओ जल्दी फटाफट। AF एंड प्लस BD एंड प्लस CE, 2 इधर गया तो हाफ क्या आ गया? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। आया कि नहीं? लेकिन ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो अब क्या लिख सकते हैं? सेम यही कंडीशन लिख दिया कि नहीं? क्या लिखा कि AF एंड प्लस BD एंड प्लस CE इक्वल्स टू, भाई इसके बराबर भी तो है, AE प्लस BF प्लस CD। AE प्लस BF प्लस क्या? बोलो, CD इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। हो गया? कितना बढ़िया आसान सम था, बताओ। मुश्किल लग रहा है क्या? लेकिन समझना पड़ेगा ना, तब तो तुम पेपर में कर पाओगे ना। इसको नोट कर लो, इसको तुम आने वाला पेपर में क्वेश्चन है। हाँ, करें इन द फिगर ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B है। अभी बताओ कि राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है। अब एक बताओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हो कि नहीं? हाफ इंटू क्या? बाई 6 इंटू यार 90 डिग्री जब दे रखा है तो ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, आप इस ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से निकल सकता है। अरे बता तो दो बार किया, दो बार कर चुके हैं। अभी अभी तो किया हमने कि क्या? एरिया ऑफ, बोलो है। अरे अभी तुम ट्रायंगल का एरिया कैसे एक तो निकाल लिया हमने, एक और तरीके से इसका एरिया निकल सकता है कि नहीं? अरे जैसे अभी निकाले हो भाई, तुम लोग को क्या हो जाता है? अरे यार तुम लोग सही में भाई हद हो। ट्रायंगल AOB नहीं निकलेगा। यहां पर क्या तुम्हारे पास दे रखा था? रेडियस निकालना हमें। तो अब ये जो एरिया है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या निकलेगा? बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC एंड प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? AOC होगा। अब AOB का एरिया क्या होगा? जल्दी बताओ। हाफ इंटू 8 इंटू आर, बोलो। और BOC क्या? हाफ इंटू 6 इंटू आर। अच्छा, तो AOC में AC निकल सकता है क्या? क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। 10, हाँ पैथागोरस, हाँ ट्रिपलेट से 8 6, ठीक है, हो गया ना। 6 का स्क्वायर 36 और 64 तो 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि ए पैथागोरस से ये आप निकाल लेना 10 के इक्वल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ पहले का। हाफ इंटू 10 इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा? 4R 3R एंड 5R किसके बराबर हो गया? 12R के बराबर। लो भाई,
ए ट्रायंगल निकल गया, ए ट्रायंगल निकल गया। अब नहीं आंसर आ गया? ये एमसीक्यू में भी आता है क्वेश्चन। तो ठीक है, सीधा यहां पे 12 बार किसके बराबर? 24 के बराबर। तो आर किसके बराबर? 2। निकल गया रेडियस 2 सेंटीमीटर। समझ गए? क्लियर है? यहां पे दो तरीके से पहले निकाला था, वही तो काम किया था, टेंजेंट वाले पॉइंट से निकाल लिया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लिया। चलो अब ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगा लो, बस टोटल 10 क्वेश्चन कर लेंगे, बस हो गया। अब इसमें जरा दिमाग लगाओ फटाफट। A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD, टचिंग इट साइड्स AB BC CD जो PQ RS में AD परपेंडिकुलर है। हाँ, AD परपेंडिकुलर टू CD। एक सेकेंड, ठीक है, AD पर ए 90 डिग्री है, बहुत सिंपल। देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। निकल जाएगा ना? कैसे निकालोगे? ये 27 है तो ये 27 हो गया, ये 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, हो गया। और फिर क्या करोगे? ये पूरा दे रखा CD का लेंथ, हाँ तो CD ना, हाँ ठीक है, तो 27 11 हो गया। और ये आपके पास, आप चलो जरा ध्यान दो, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी तो 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 10 के बराबर हो जाएगा, तो 21 आएगा। तुम लोगों ने क्या बोला? ठीक है, 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और इसमें कभी कभी रेडियस पूछता है, साइड नहीं दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, तो जो मैंने यहाँ पर 10 नहीं दे रखा होगा, तो आप ये वाला पार्ट निकाल लोगे तो वही रेडियस होगा, ये स्क्वायर बन जाता है, फिगर है। चलो लो, अब ये तो फटाफट रट जाओ क्वेश्चन, इसका तरीका बता चुका हूं। इतना टाइम? हाँ 10 सेंटीमीटर, यस। वही काम आया कि नहीं? कि AQ और AQ क्या फॉर्मूला होता है? AQ इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। आया ना काम? देख लो, आप पेपर में तो क्या प्रूफ थोड़ी करोगे, फटाफट उसी रूल को हमने यूज कर लिया। 10 सेंटीमीटर, जल्दी। X सब दे रखा है, 9 पक्का? चलो X9। देखो अब ऐसे 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 ही आते हैं सर्कल में क्वेश्चन। ये 3 हो गया, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। X9 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल है भी, बहुत सिंपल है भी। TA प्लस AR, ठीक है, इसको तुम्हारे पास क्या होगा? TP किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ? TP TQ के बराबर। TP को क्या लिखोगे तुम? TA एंड प्लस क्या लिखोगे? AP। और TQ को क्या लिखोगे? TB एंड प्लस क्या लिखोगे? BQ। ठीक है, अब AP किसके बराबर है? तो TA एंड प्लस क्या हो गया? AR। और TB और BQ किसके बराबर है? हो गया, प्रूव हो गया। नहीं हो गया? देखो आ गया, नहीं आया? समझ में आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें, तो बस 4-5 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, बस सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी बताओ फटाफट फास्ट। आर का वैल्यू क्या होगा? याद रखना, स्क्वायर बनेगा। डायमेंशन मिसिंग तो नहीं है इसमें? ठीक है, अरे इतना 27 है तो ये 27 होगा, और ये 11 होगा, तो ये 11 हो गया, ये 14 हो गया, 14। आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आया? तो नहीं समझ में आया क्या जी? अरे यार कौन है ऊपर वाला, समझ में नहीं आया तुमको? निकालो ना भाई, 27 है, 27 है, टोटल 38 है, तो 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, टोटल गिवन 25 थे, 14 हो गया, तो रेडियस 14 हो जाएगा। मैं बोल तो रहा हूं कि इसको स्क्वायर बना देंगे हम। सब है, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। चलो फटाफट, लेंथ ऑफ BC। AB 10 सेंटीमीटर,
ए बी 10 सेंटीमीटर है और ए क्यू 7 है, तो ये 7 होगा, ये 3 हो जाएगा, और सी क्यू 5 है, तो ये 3 और 5। भाई इतना मत एक्साइट हो जाओ, बिल्कुल नहीं हुआ। आया समझ में कि आगे कराऊं भाई? ये तो करके बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करे बी डी पे बाइसेक्ट करता है, कितना आसान है। ए बी ए सी के बराबर, तो ए बी को तुम क्या लिखोगे बोलो? ए ई प्लस क्या बी ई, और ए सी को क्या लिखोगे? ए प्लस सी एफ। अब चलो, ए ई और एफ दोनों बराबर है, अरे ए और एफ दोनों इक्वल है कि नहीं? तो दोनों कट गए, तो क्या हो गया? बीई सी एफ के बराबर। बीई किसके बराबर? बीडी के बराबर। और सी एफ किसके बराबर? सीडी के बराबर। प्रूव्ड। नहीं प्रूव हो गया? ये तो करना था हमें, तो क्या इसमें कोई लॉजिक? लो खत्म ही हो गया। अब आया समझ में कि नहीं आ रहा? भाई आ रहा है?